नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 अप्रैल शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में बीएसएफ के रेस्ट हाउस से निकलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे सर्किट हाउस में पहुंचे। यहां पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और फरियादी सुबह से सीएम गहलोत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गहलोत बैरिकेड्स के पास आए तो लोगों ने ज्ञापन देना शुरू कर दिया। गहलोत ने लोगों की फरियादों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। रायसेनगर के बुड्ढा जोहर डाबला क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की घोषणा पर वहां के लोगों ने सीएम को शॉल उड़ाकर उनका आभार जताया। करीब 11:15 बजे सीएम का काफिला बिहारी कॉलेज मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचा। यहां से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर वे रावतसर हनुमानगढ़ पहुंचे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दे देगी। भर्तियां पाइपलाइन में है और उनकी प्रक्रिया का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले गंदे पानी रोकने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में वे कल पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि उन्हें पता है कि श्रीगंगानगर में देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिकता है, लेकिन यह केंद्र सरकार की वजह से है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले 3 तरह के टैक्स को खुद ही वसूलकर अपना खजाना भर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है, शासन करना नहीं। यही कारण है कि वे दिल्ली छोड़कर 10 दिन से कर्नाटक में हैं। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने और केंद्र सरकार को रिपीट करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के तहत भाजपा नेताओं ने जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। डॉक्टर बृजमोहन सहार ने कहा कि इलाके में नहरी तंत्र का भट्टा बैठ गया है। चिरंजीवी योजना एक ढकोसला है। पूर्व उप मुख्य सचेतक डॉक्टर ओपी महिंद्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार अब वेंटिलेटर पर है। सरकार के समय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने कहा कि जो सरकार दलितों का उत्थान नहीं कर सकती, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे हमें उखाड़ना है। नोखा के विधायक बिहारीलाल बिश्नोई के नेतृत्व में हुए आयोजन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चोमू विधायक रामलाल शर्मा, सांसद निहाल चंद, विनीता आहूजा, सीताराम मौर्य, संजय महिपाल, महेंद्र सिंह सोडी, संभाग प्रभारी माधव राम सहित कई लोग मौजूद थे। श्रीकरणपुर के स्थानीय दूरदर्शन रिले केंद्र में आज एफएम ट्रांसमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन रिले केंद्र में समारोह में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार सुभाष चंद्र शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश बंसल, उपाध्यक्ष अशोक गरुड़ा, पूर्व प्रधान तेजदीप सिंह संधू, सरदार नत्था सिंह 11O, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा राजेश गुप्ता, भाजपा के राजन तनेजा, राकेश सोनी, शरद अग्रवाल, जन परिवर्तन मंच के बलदेव सेन, वी हेल्पिंग ग्रुप के रचित डंग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अगर आरोपी नहीं है तो कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट क्यों गए। उन्होंने कहा कि वे उल्टा मुझे रावण कहते हैं। माना मैं रावण हूं तो वे राम बनकर लोगों के करोड़ों रुपए चुका दे। उन्होंने इस मौके पर जनसमूह को माई बाप बताते हुए कहा कि आप चाहोगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो चुपचाप घर बैठ जाएंगे। उन्होंने हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार और अन्य प्रतिनिधियों का नाम लेते हुए कहा कि आपने जो जो मांगा उससे भी आगे बढ़कर आपको दिया गया। उन्होंने कहा कि रावतसर में हमने एडीजे कोर्ट बनाने की घोषणा की, अब शायद कोर्ट का भवन भी बनकर तैयार हो गया है। सरकार का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द यहां कोर्ट शुरू करवाया जाए। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने आगामी छुट्टियों तथा श्रद्धालुओं की अपार मांग को ध्यान में रखते हुए गोवा की सैर के साथ साथ घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी की यात्रा चलाने का फैसला किया है। यह यात्रा 20 मई को भंडार से रवाना होकर वाया श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, सोगरिया, कोटा से सवारियां लेती हुई जाएगी। इस यात्रा की अवधि 10 दिन की है, जिसमें घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी तथा गोवा दर्शन का मौका मिलेगा। IRCT के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि इस बार यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत नए रैक से करवाई जा रही है। यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कई प्रकार की सुविधाओं जैसे वातानुकूलित 3rd AC कोच,
आधुनिक किचन कार से सुसज्जित होगी। इस यात्रा का किराया 35,150 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है, जिसमें एसी ट्रेन के साथ एसी आवास की सुविधा मिलेगी। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस को चोर गिरोह दबोचने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस इस मामले में शाम तक खुलासा कर सकती है। चोरी के मामले में पकड़े गए 3-4 युवकों से पूछताछ चल रही है। इन चोरों ने शहर के 3 थाना क्षेत्रों में धड़ाधड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जवाहर नगर पुलिस ने अपने इलाके में हुई चोरी की वारदातों की सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी। एक युवक की पहचान होने के बाद पूरे गिरोह की पहचान होती चली गई। पुलिस ने 3-4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड से आगे चक 2E छोटी में महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पंजीकरण करवाते हुए योजनाओं का लाभ लेने के लिए चयनित हुए। इस शिविर में शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत को पहुंचना था, लेकिन वह शिविर में नहीं पहुंच सके। श्रीगंगानगर शहर के यूआईटी के पास स्थित श्री राधा माधव शिव हनुमान मंदिर में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह एक साथ 501 हनुमान चालीसा पाठ किए गए। इसके बाद पूजा अर्चना हुई और मंदिर में अष्ट विनायक सब सुखदायक रिद्धि सिद्धि के दातार गणपति नमो नमः का जाप शुरू किया गया। यह जाप अगले 3 दिन तक लगातार चलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन भंडारा लगाया जाएगा। तीसरे दिन जाप का समापन भजन कीर्तन के साथ होगा तथा इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। गुरुवार को श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर आए सीएम अशोक गहलोत का अचानक कार्यक्रम बदलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों पर पसीने छुड़वा दिए। आनंद फानन में सुखड़े सर्किल से जस्सा सिंह मार्ग टी पॉइंट तक पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार सीएम श्री गहलोत का हेलीकॉप्टर पहले गणेशगढ़ में लैंड करना था, लेकिन पंजाब में देरी होने पर कार्यक्रम में तब्दीली करनी पड़ी। सीएम पहले बिहानी कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरे और सड़क मार्ग से गणेशगढ़ पहुंचे। इस कार्यक्रम की प्रशासन के पास सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता सूरतगढ़ मार्ग पर तैनात किया गया। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में जानकी नवमी के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मैया सीता जन्मोत्सव विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर मैया सीता पूजन और श्री हनुमान चालीसा पाठ से शुरू हुआ। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि पुजारी लक्ष्मण नारायण मिश्र व शिव नारायण मिश्रा ने विधिपूर्ण विशेष पूजा अर्चना करवाई। देव प्रतिमाओं का सुंदर श्रृंगार किया गया और मैया सीता श्री राम का दरबार सजाया गया। आज शाम 5:30 से 7 बजे तक भजन संध्या होगी। वार्ड नंबर 3 के अंबेडकर भवन में मोबाइल कैंप लगाया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 1531 परिवारों का महंगाई राहत कैंप में विभिन्न योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। नगर पालिका में नायब तहसीलदार सुरेंद्र पाल टूरा, पालिका उपाध्यक्ष अशोक गरुड़ आदि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। श्री विजयनगर में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रधान प्रतिनिधि गुरमीत सिंह कंडियारा व अनिल वर्मा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यहां स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर धरना दिए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कल शाम को तहसीलदार विवेक चौधरी व वाटर वर्क्स के जेईएन के बीच वार्ता हुई। जेईएन ने बताया कि 20 साल पुराना वाटर वर्क्स है, नई जगह के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जगह मिलने पर नया वाटर वर्क्स बनाया जाएगा। श्रीगंगानगर के ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रबंध समिति द्वारा संस्था से जुड़े सहायक कर्मचारियों के सम्मान स्वरूप प्रीति भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजा से करके रॉक सत्संग का भी आयोजन किया गया। मुंबई से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ी गायिका जैसिका धनक ने भक्ति व मस्ती से भरपूर मनमोहक व मधुर प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस मौके पर शिक्षकों के लिए परिवार सहित रात्रि भोज व संगीत संध्या का आयोजन किया गया। रायसीनगर में मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यहां सरकारी कार्यालयों में पूर्णतः सन्नाटा नजर आया। मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी सरकारी कार्यालयों में अब बहुत कम नजर आते हैं, जिसके चलते आमजन परेशान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।